अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट इसको प्रॉपर पढ़ने से पहले थोड़ा सा फर्क देख लें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये स्टूडेंट आपके पास एक अर्थ है, इसके नेबर अगर हमारे पास एक ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक का मास आपके पास कौन सा है, m है। इसको आपने यहां से यहां तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया होगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा, mg ऑफ h के, इसके इक्वल होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमारा वर्क डन होता है वो ड्यू टू क्या माना जाता है, नियर द अर्थ सरफेस हम फाइंड करते हैं और यहां से लेकर यहां तक ऑलमोस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप आसानी से डील कर लेंगे। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वर्क डन किसके बराबर होगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के उसका फार्मूला क्या होगा, mgh। ये स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन था कि हमने अगर नियर द अर्थ सरफेस मानेंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट हमारी कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर स्टूडेंट हमने इस मास को किसी इनफिनिट फासले तक लेके जाने के लिए वर्क करना पड़े तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसको समझने के लिए हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक समझना इंतहाई जरूरी होगा। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखना है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। बेसिकली स्टूडेंट ये वर्क डन होता है, यहां से वर्क डन by displacing a body from that point फिर इसको कह रहा हूं that point, ये वाला पॉइंट, from that point to infinity where force of gravity becomes zero is called absolute gravitational potential energy। स्टूडेंट ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जो किसी बॉडी को इस पॉइंट से लेकर इनफिनिट डिस्टेंस तक मूव करवाने के लिए करना पड़े, तो इनफिनिट पॉइंट तक ले जाने के लिए बॉडी पे जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट यहां पे एब्सोल्यूट का वर्ड इस्तेमाल होता है, उसमें एक रेफरेंस हम लाजमी तौर पे जीरो मान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट के अंदर इनफिनिटी पॉइंट हमारा क्या है, जीरो रेफरेंस के तौर पे काम करता है। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है आपके पास, इसके अंदर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल फील्ड है आपके पास, तो वो इनफिनिट पॉइंट को हम ऑलमोस्ट जीरो रेफरेंस कंसीडर करते हैं एब्सोल्यूट के केस के अंदर। तो ये वर्क डन होता है किसी भी बॉडी का टिपिकल पोजीशन से मूव करके इनफिनिट पोजीशन तक जाने के लिए जितना वर्क दरकार होता है या वर्क करना पड़ता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 1 से लेकर कहां मूव कर रही है, m तक। इस केस में बच्चों हमारी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से हम वर्क फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। तो हम कैसे वर्क फाइंड करेंगे कि उस टोटल वेरिएबल फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स बनाने के लिए टोटल 1 से लेकर जो n तक का डिस्टेंस होगा उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं और हर पैच पे हम फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे कि हमारे पास अगर बॉडी 1 पॉइंट से n तक मूव करके जा रही है, उस n तक जाने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल हमारा फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पाथ है और ये कौन सा है, इसका n है, तो 1 से लेकर स्टूडेंट n तक हम क्या कर लेते हैं, टोटल पाथ को n स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। हर पैच की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट, डेल्टा r मान लें आप लोग, ठीक है। इसको निकालने का तरीका डिफरेंट होगा, मैं भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो हम हर पॉइंट पर क्या मानेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट। हम कहते हैं यहां से यहां तक मूव करने के लिए भी कांस्टेंट फोर्स लगानी है, यहां से इस पॉइंट को यहां तक लाने के लिए भी कांस्टेंट फोर्स लगानी है,
और यहाँ से इधर लाने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे। हर स्टेप पर फोर्स आपने कांस्टेंट माननी है। तो सबसे पहले देखिएगा जरा कि हमने टोटल 1 से लेकर n तक n स्मॉल पैचेस में पाथ को डिवाइड कर लिया। हर पाथ पर फोर्स हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है। सबसे पहले दो इंटरवल में डिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा आर। तो स्टूडेंट कैसे फाइंड करोगे डेल्टा आर, ये किस तरह से निकालेंगे, r2 माइनस क्या आ जाएगा, r1 की फॉर्म में डेल्टा आर निकाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट ये रकम क्या हो रही है, माइनस से जाकर क्या हो जाएगी, प्लस। आप इसको r1 प्लस डेल्टा आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, r1 की फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम इस पैच का मिड डिस्टेंस लेते हैं, यहां से बॉडी को मूव करवाया, आप इस पॉइंट पर ले गए हैं, बॉडी का साइज सेम ही रखना है आपने। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दो स्टेप के दरमियान क्या निकालेंगे, इनका मिड डिस्टेंस। मिड डिस्टेंस को जो किससे ज़ाहिर करेंगे आप, r के साथ। तो मिड डिस्टेंस निकालने के लिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। मिड डिस्टेंस क्यों निकाल रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में बताता हूं मैं आप लोगों को। तो मिड डिस्टेंस किसके बराबर होगा, r1 प्लस r2, नीचे क्या आ जाएगा, 2 की फॉर्म में। इसी को इधर ही सॉल्व कर लो। r2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी आई थी, यहां से r2 की वैल्यू हमारे पास थी r1 प्लस क्या आया था, डेल्टा r। इसकी जगह पे वैल्यू अपडेट कर दो डायरेक्टली आप। r किसकी इक्वल आ जाएगा, r1 वैसे का वैसे। r2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r प्लस क्या आ जाएगा 1, साथ क्या आ जाएगा इसके, डेल्टा r की फॉर्म में। नीचे क्या आ जाएगा इसके, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये भी r1, ये भी r1। r की वैल्यू कितनी हो गई, 2r1 प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा r ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस रकम को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देते हैं इस तरह से। r हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 2r1 ओवर 2 प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा r ओवर क्या आ जाएगा, 2। 2 से 2 स्टूडेंट क्या हो गया, कैंसिल। तो r का फार्मूला हमारे पास बन गया r1 प्लस क्या होगा, डेल्टा r ओवर क्या आ जाएगा, 2। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, मिड डिस्टेंस r की वैल्यू निकाल दी। कि हमने दो इंटरवल में डिफरेंस क्या होगा, अगर डिफरेंस निकालना है दोनों के दरमियान, पहले इंटरवल के और दूसरे के दरमियान, किस तरह से निकालेंगे, r2 माइनस क्या निकाल दोगे, r1 की फॉर्म में। ये हमारा क्या होगा, डेल्टा r होगा r2 माइनस r1 की फॉर्म में। तो हमने मिड डिस्टेंस निकाला इस तरीके से, r2 की वैल्यू लगा देंगे, ये फार्मूला इस तरह से आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r1 प्लस डेल्टा r ओवर क्या आ जाएगा, 2 की फॉर्म में। ये हमने r निकाल दिया। तो स्टूडेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप लोग जानते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला। उसके लिए स्टूडेंट कैसे लिखोगे, F के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। अब स्टूडेंट इधर हमारा सिंगल आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, r स्क्वायर। तो हमें पहले r स्क्वायर निकालना होगा। इसको कह लें इक्वेशन कौन सी, 1 कह लो आप। अब हम हल करते हैं r स्क्वायर को। r की वैल्यू कितनी आई थी, r1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगी, डेल्टा r ओवर क्या आ जाएगा, 2। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। r स्क्वायर नहीं, अभी ऊपर नहीं करना आपने, सिंपल r1 है आपके पास। इस तरफ लेना था स्क्वायर आपने। तो r स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास, r1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2 फार्मूले का, r1 इनटू क्या आ जाएगा, डेल्टा r ओवर क्या आ जाएगा, 2 प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा r का स्क्वायर कितना आ जाएगा, डेल्टा r की पावर 2, नीचे कितना आ जाएगा, 4। ये फार्मूला बन गया। 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। r स्क्वायर किसके बराबर आ गया, r1 स्क्वायर प्लस क्या बचा बच्चों, यहाँ से r1 इनटू क्या आ जाएगा, डेल्टा r की फॉर्म में, और प्लस हमारे पास आ जाएगा डेल्टा r ओवर क्या आ जाएगा, 4। ये स्टूडेंट हमारा r स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे आप, इस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट ये डेल्टा r की वैल्यू बहुत स्मॉलर होती है। सपोज करें डेल्टा r 0.01 है, लेट्स सपोज दैट ये फासला इतना डिस्टेंस है, बहुत छोटे इंटरवल होते हैं, तो इनकी वैल्यू किसमें आती है, फ्रैक्शंस में। अगर स्टूडेंट्स का आप डेल्टा r का स्क्वायर करोगे, ये वैल्यू और भी क्या हो जाती हैं, स्मॉलर हो जाती हैं। इसलिए जिस रकम के साथ भी डेल्टा r स्क्वायर आ जाए, उसको आपने ज्यूम करना है कि ये 0 के बराबर है।
तो हायर टर्म चाहे मैथ में भी आप पढ़ते हैं बायनॉमियल थ्योरम के अंदर, जिधर हमारी हायर पावर होती है डेल्टा की, उसे हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। आर स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आ गया, r1 स्क्वायर प्लस r1 इनटू क्या आ गया आपके पास, डेल्टा r की फॉर्म में। इस डेल्टा r की जगह पे वैल्यू लगा दो, क्या आ जाएगा ये r1 स्क्वायर, r1 इनटू क्या आ गया r2 माइनस क्या आ जाएगा r1 की फॉर्म में। r स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों, r1 स्क्वायर r1 r2 प्लस माइनस क्या आ गया माइनस r1 स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों क्या हो गए कैंसिल, r स्क्वायर आ गया r1 इनटू क्या आ गया r2। देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन कौन सी 1। बच्चों 1 इक्वेशन यूज करें, F किसकी इक्वल आएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर क्या आ जाएगा r1 इनटू r2। ये हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाली है। जितना बच्चों बोर्ड वर्क किया है, इस बोर्ड का मेन पर्पस था फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी। उसके लिए मैंने बताया था कि ये फोर्स बेसिकली क्या होगी, 1 से लेकर 10 तक वेरिएबल थी। इस फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए मैंने 1 से लेकर n तक n छोटे छोटे पाथ बना लिए, n स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। हर पैच पे फोर्स मैंने ज्यूम कर ली कांस्टेंट। तो दो इंटरवल का मिड डिस्टेंस हमने r लिया था, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी में भी क्या आ रहा था, r स्क्वायर आता है, इसलिए हम यहाँ पे भी r फाइंड करेंगे, दो पॉइंट का मिड डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले स्टूडेंट हमने दो इंटरवल डिफरेंस लिया, फिर उसके बाद हमने किस चीज को फाइंड कर लिया, डिफरेंस लेने के बाद r को फाइंड कर लिया। r फाइंड करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला ये होगा, इसमें r स्क्वायर आ रहा था, तो हमें भी r का क्या लेना पड़ा, फिर स्क्वायर लेंगे। तो r स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आपके पास ये आ गई। अब जिस जगह पे r स्क्वायर आया था, उस जगह पे क्या लिख दिया आपने, r1 इनटू r2 की फॉर्म में लिख दिया। यहां तक आपने फोर्स निकाल दी है। अब हम वर्क फाइंड करेंगे। अब हम इसका वर्क निकालते हैं। वर्क निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट पाथ के लिए वर्क निकालो, सेकंड पैच के लिए वर्क निकालेंगे, थर्ड के लिए निकालेंगे। इस तरह आप nth पैच तक वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट वर्क फाइंड करना है आपने, तो वर्क डन हम फाइंड करेंगे। वर्क डन फॉर स्टेप कहां से, 1 से लेकर 2 तक। बच्चों लगने वाली फोर्स कौन सी है, F है। साथ क्या लगेगा इस पे फार्मूला, डॉट क्या आ जाएगा, डेल्टा x की फॉर्म में। डेल्टा x की जगह पे सॉरी हम डेल्टा r यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने डेल्टा r लिखा हुआ है। डेल्टा क्या होगा r, डॉट खत्म करो। वर्क फॉर स्टेप 1 से लेकर 2 तक कितना आ गया, F डेल्टा r, साथ क्या आ जाएगा cos थीटा। यहां तक फंक्शन बिल्कुल सिंपल था। अब स्टूडेंट देखो कि बॉडी किधर मूव करवा के लेके जा रहा है। मैं आर्क भी मूव कर दूं, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। हमने जो काम करना था फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर्क से निकाल दी है, अब इसको रिमूव करते हैं। अगर बच्चों इस ब्लॉक को आप मूव करवा के लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो जो डेल्टा आर है वो डिस्प्लेसमेंट किधर कवर कर रही है, बॉडी ऊपर की तरफ। इस पे लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो किसके बराबर होती है, बॉडी के वेट। वेट किसके बराबर होता है, mg के। तो ग्रेविटी फोर्स से लग रही होगी डाउनवर्ड, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड क्या लग रही है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो एंगल कितना हमारा दरमियान में इनके 180 एंगल। तो स्टूडेंट यहां पुट करो वर्क डन फ्रॉम कहां से लेंगे, 1 पॉइंट से लेकर 2 तक। F की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, mg पुट कर सकते हैं, या पर इसके वैल्यू बाद में ले सकते हैं, हमारे पास निकाली हुई है। F इक्वल क्या आ गया, डेल्टा r, और cos कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू को बताएं यहां पे। तो चूंकि वेट की फॉर्म में हम नहीं ले सकते इसके अंदर, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाली थी। स्टूडेंट फोर्स कितनी आई थी हमारी, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर क्या आई थी, r1 इनटू क्या आई थी, r2। डेल्टा r की वैल्यू बच्चों आपको याद होगी, r2 माइनस क्या होती है, r1। लिख लेते हैं वैल्यू साइड पे, आपको याद रहे। पहले इंटरवल के लिए r2 माइनस क्या आई थी, r1 आई थी, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। ये वैल्यूज वन याद रखा करें बच्चों। और cos 180 की जगह पे क्या पुट कर देता हूं मैं, -1 लेता हूं। cos 180 की वैल्यू -1 है।
स्टूडेंट ये फार्मूला बन गया वर्क डन हमारा फर्स्ट स्टेप से लेकर 2 तक कितना आ गया भाई, यहाँ से माइनस को बाहर ले आओ, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास R1 R2, इधर क्या आ जाएगा R2 माइनस R1। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक आपका बिल्कुल सिंपल सा था। अब ये रकम इसके नीचे भी डिवाइड होगी, ये रकम इसके नीचे भी डिवाइड होगी, ये रकम R2 के नीचे डिवाइड होगी, ये रकम R1 के नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो वर्क फॉर पॉइंट 1 से लेकर कहां तक 2 तक माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इधर क्या लिख सकते हैं बच्चों R2 ओवर क्या होगा R2 R1 माइनस R1 ओवर क्या होगा R2 R1। R2 से R2 क्या हो गया कैंसिल, R1 से R1 क्या हो गया कैंसिल। तो फर्स्ट स्टेप के लिए बच्चों वर्क हमारा निकला कुछ इस तरह से 1 से लेकर 2 तक कितना आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास 1 ओवर R1 बचा माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा R2 की फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप का वर्क डन आपने इस स्टेप से कैलकुलेट कर लेना है। अगर बच्चों हमने फर्स्ट का कैलकुलेट कर लिया, बाकी का कैलकुलेट करना हमारे लिए और भी आसान होगा। वर्क डन फाइंड करो स्टेप 2 से लेकर 3 तक, माइनस क्या लिखोगे साथ इसके कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इनको क्या लिखोगे बच्चों इधर देखिए इस फार्मूले को तरतीब से लिखें 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 आया था ना, इसके अगली स्टेप क्या होगी 1 ओवर R1 की जगह पे क्या कर दो R2 कर दो, उसके आगे क्या कर देंगे हम R3, इस तरह से। अगर इंटरवल बच्चों 3 से लेकर कहां तक जा रहे हैं यहाँ 4 तक, तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब ये R इधर एंड वाला आ रहा था, इसमें शुरू में ले आओ इसको R3 को, और इसके बाद इसकी बड़ी वैल्यू कौन सी होगी R4 होगी। इस तरह से हम निकालेंगे कहां तक इसका nth स्टेप तक। वर्क डन फॉर n-1 से लेकर n तक। इसका मतलब बचा क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ये n से पहले वाली लिमिट होती है इसे कहते हैं r इंटू n-1 कहते हैं, और ये वाला क्या होती है इसकी rn होती है। मीन n से 1 कम, ये r-1 का मतलब n से 1 वैल्यू हमारी कम होती है, इस तरह लिखते हैं हम इसको। तो बच्चों इसके अंदर ये वैसे ही रहेगा आपका कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इधर क्या आ जाएगा पहले रकम छोटी होती है ना r(n-1) रह जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा बच्चों इसके साथ r इंटू क्या आ जाएगा n की फॉर्म में, ये फार्मूला बन गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने टोटल वर्क डन निकाल देना है। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा टोटल वर्क डन, फार्मूले से नजर आ रहा होगा आपको, वर्क फ्रॉम स्टेप 1 से लेकर 2 तक प्लस वर्क डन 2 से लेकर 3 तक एंड अप टू कहां तक आएगा वर्क डन n-1 से लेकर n तक। कीमत लगा दो इनकी, वर्क डन कितना आ गया माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर कितना आ जाएगा R2 माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 ओवर कितना आ जाएगा R2 माइनस 1 ओवर R3, कहां तक लेके जा सकते हैं माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 ओवर r(n-1) से लेकर 1 ओवर rn तक। स्टूडेंट ये टोटल वर्क डन का फार्मूला है। यहां से आपका पहला इंटरवल निकालकर मैंने हल करके दिखा दिया, आपने दूसरे को भी वैसे लिख देना है, याद रखना है इधर छोटी रकम इसके आगे बड़ी रकम, इस तरह ये इंटरवल इस तरह से लिखोगे। अगर ये हमारा 3 वाला 3 पहले 4 वाली बाद में माइनस के, इस तरह निकालकर n तक टोटल वर्क डन निकाल देना है। तो फाइनल इक्वेशन दोबारा देखनी है आपने। फाइनल इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा होगा देखिए जरा बच्चों, फाइनल इक्वेशन में क्या चीज कॉमन आ रही थी हमारे पास माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, सब में से कॉमन कर दो। तो टोटल वर्क डन कुछ इस तरह का आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस, जो कि जब माइनस कॉमन करेंगे ना इस जगह पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन आएगा आपका, प्लस क्या आ गया 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। इसके बाद माइनस आ रहा है तो माइनस नहीं लिखेंगे बच्चों, हम इसको प्लस ही लिखेंगे 1 ओवर R3 माइनस क्या आ जाएगा 1 ओवर R4।
इस तरह बच्चे लिमिट जितनी मर्जी लिखते जाएं ये खत्म नहीं होती, हम यूं लिख देते हैं इसको सामने से 1 ओवर कहां तक जाएगा, ये n माइनस 1 से लेकर कहां तक जाएगा, -1 ओवर r n तक। ये हमारे पास एक रकम बन गई है। कैपिटल की कैपिटल m हमने कॉमन कर दिया तो माइनस कॉमन करेंगे, ये वाले माइनस जगह पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिख दिया। इसके बाद भी माइनस आएगा, उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव, क्योंकि जब माइनस बाहर लिखेंगे अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। इसके साथ क्या आ रहा था, माइनस, लेकिन इसके शुरू में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का साइन होगा। इस तरह कहां तक जा सकते हैं, और n तक। इस रकम के साथ ये कट गई, इस रकम के साथ ये कट गई, इस तरह ये सारी रकमें कट जाएंगी, सारी कट जाएंगी, जहनी में इस तरह सारी कट जाएंगी। एक हमारी पहली रकम बच जाएगी, एक कौन सी बचेगी, हमारी लास्ट रकम। तो टोटल वर्क डन बच्चों आ गया हमारा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 ओवर r1 माइनस कितना आ जाएगा, 1 ओवर rn की फॉर्म में। अब याद रखिएगा वर्क डन कहां फाइंड करना है आपने, इंफिनिट पॉइंट के लिहाज से पुट करो, n किसकी पर पुट करेंगे हम, इंफिनिटी के। तो वर्क हम फाइंड करने जा रहे थे, किसके बराबर आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगी, r को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करें पूरी रकम क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। तो याद रखिएगा 1 ओवर 0 किसके बराबर होता है, इंफिनिटी के, और 1 ओवर इंफिनिटी किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के। ये रूल होता है इसको हल करने का। मैथ में जानते हैं कि हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो ओवर 0 इंफिनिटी होता है, और 1 ओवर इंफिनिटी किसके बराबर होगा, 0 के। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इधर क्या आ जाएगा 1 ओवर r1 माइनस क्या आ गया, 0। रीअरेंज करके लिखो, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, नीचे क्या आ जाएगा इसके, r1 की फॉर्म में। ये हमारे पास क्या निकाल दिया, वर्क डन निकाल दिया। और ये स्टूडेंट वर्क डन किसके बराबर होगा, एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये वर्क डन हमारा होगा एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी के इक्वल। तो वर्क डन हमारा आ जाएगा एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी के, किसकी आ जाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। उसको बच्चों आप u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u ऑफ g अर्थ के लिए कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m आ जाएगा। और बच्चों r1 को हम जनरल रेडियस की इसकी पर मानेंगे, r1 की जगह पे अगर आप r कंसीडर कर लेते हैं जनरल पाथ के लिए, तो वो क्या आ जाएगा, r। इस तरह से आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली है। इसके अंदर याद रखिएगा नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट, negative sign shows that gravitational potential, absolute potential energy for mass m is attractive। जो आप मैस m को मूव करवा रहे थे ना, वो अर्थ उसको क्या करती है, तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये नेगेटिव साइन इसकी अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट जब तक के लिए